तो आज से अप्रोक्सीमेटली 2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी गोकू वर्सेस साइतामा इन डेप्थ एनालिसिस, जिसके अंदर मैंने दोनों की अल्टीमेट फॉर्म का पावर लेवल कंपेयर कर था और तुम्हें एक रिजल्ट दिया था, एक विनर दिया था बेसिकली। कुछ लोगों ने वो मानना और कुछ ने ऑफ कोर्स नहीं। खैर, आज मेरे पास एक फैन मेड मांगा है गोकू वर्सेस साइतामा की, और इसके अंदर जो हम पावर लेवल देखने वाले दोनों का आई कैन से वो लोअर एक्यूरेट है, प्रीटी मच आई कैन से दैट। और सीधा शुरू होता है गोकू वर्सेस साइतामा के एक फेस ऑफ के साथ। गोकू बोल रहा होता है, ओए टकले रेडी है ना, देख के लग रहा है तो काफी स्ट्रॉन्ग है वैसे। साइतामा सेज हाँ बिल्कुल, और आई हैव नो आइडिया गोकू और साइतामा एक वर्ल्ड में कैसे आए और एक कौन सा वर्ल्ड एग्जैक्टली, मतलब किसका वर्ल्ड है, बट वी जस्ट गोना एंजॉय दिस बैटल। इसके बाद साइतामा एक पंच थ्रो करता है गोकू पे, जो गोकू बहुत इजीली कैच कर लेता है। एंड देन गोकू सेज, अबे तेरे को अगर मेरे को हराना है तो थोड़ा और हार्ड हिट कर। और इससे पहले गोकू पूरा बोल पाया डोंट होल्ड बैक, साइतामा एक्चुअली में काफी हार्ड हिट करता है, गोकू चट्टाने तोड़ के दूर जाके पड़ता है। और इस टाइम गोकू अपनी बेस फॉर्म के अंदर है वैसे। फिर गोकू बोलता है नॉट बैड, बट अब टाइम आ चुका दिखाने का कि मैं क्या चीज हूँ। और साइतामा बोलता है मैंने इसको अपने 2 पंचेस मारे और इसे कुछ नहीं हुआ। दिस माइट बी अ बिट इंटरेस्टिंग। मेरे को भी बड़ा लगा साइतामा ने बोला अ बिट इंटरेस्टिंग, बिकॉज वो थक चुका लड़ते लड़ते। वो किसे भी लड़ता है, एक मुक्का मारा खत्म, फट गया बंदा। तो उसको लग रहा है दिस माइट बी अ बिट इंटरेस्टिंग, ज्यादा भी नहीं। वो हाई होप्स नहीं रख रहा गोकू से। खैर, गोकू पावर अप होता है और वो सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होता है, और उसके बाद इमीडिएटली वो एसएसजे 2 में भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और फिर 3, फिर सुपर सैयन गॉड। और साइतामा पकड़ आए सब सुन के। गोकू से बता रहा है कि ये सुपर सैयन है, ये सुपर सैयन 2 है, अब मैं 3 में ट्रांसफॉर्म हूँ, अब मैं सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म हूँ। और साइतामा को समझ नहीं आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन है सारी। उसको लग रहा है गोकू अपने बालों को शो ऑफ कर रहा है। जैसे जैसे सुपर सैयन का स्टेज बढ़ता है वैसे वैसे बाल लंबे होते रहते हैं ना, तो साइतामा को वही लग रहा है। और गोकू सुपर सैयन गॉड पहुंचता है, मतलब रेड वाली फॉर्म, उसके बाद ब्लू में भी जाने वाला होता है, बट साइतामा उसको रोक देता है। साइतामा बोलता है अबे बस कर यार, जल्दी फुल पावर पे जाओ, टाइम वेस्ट करना बंद कर। फिर गोकू एसएसजे ब्लू चला जाता है और बोलता है ये मेरी फाइनल फॉर्म है। झूठ बोल रहा है। खैर, इसके बाद फाइनल का क्लैश शुरू होता है और दोनों क्रेजी होके लड़ रहे हैं। एक ही सेकंड के अंदर कितने बार क्लैश हो रहे हैं तुम देख पा रहे हो। और हमारे अलावा कोई और भी इनका मैच देख रहा है, और वो है द ओमनी किंग। हम देख पा रहे हैं दोनों ओमनी किंग साथ में ग्रैंड पीस इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। एक ओमनी किंग कह रहा है कि साइतामा जीतेगा और दूसरा कह रहा है गोकू जीतेगा, और फिर ये दोनों प्रूव कर रहे हैं कि कौन कैसे जीतेगा। एक कह रहा है कि गोकू स्ट्रॉन्ग है, वो ज्यादा बड़े बड़े बूम बूम्स क्रिएट करता है, मतलब ब्लास्ट वगैरह शायद से। और दूसरा कह रहा है कि वो टकला जीतेगा क्योंकि ही कैन क्रिएट मच बिगर बॉम्ब्स। एंड ग्रैंड पीस इज लाइक, अरे भाई इनको चुप कराओ कोई। खैर, वापस से गोकू साइतामा की बैटल पे आते हैं, और देख के लग रहा है कि गोकू साइतामा की स्पीड से कॉट अप नहीं कर पा रहा। बिकॉज गोकू जैसे साइतामा के पीछे लैंड करता है वो देता है, साइतामा उसके सामने खड़ा है और बोल रहा है तो रुक क्यों गया। गोकू बोलता है मैं तेरे अंदर थोड़ी उदासी फील कर रहा हूँ, क्या तुझे सही में लड़ना भी है मेरे से। और साइतामा वही बोलता है यार मैं थक चुका हूँ इस बोरिंग साइकिल से। ऐसा कोई है नहीं जो मेरे को एक चैलेंज दे पाए। मैं ना ही ऐसी फाइट से ग्रो हो पाता, ना ही मुझे कुछ मिलता है इन फाइट के अंदर। बेसिकली साइतामा वही बोल रहा है कि आज तक मैंने कोई एक वर्दी ओपोनेंट फेस नहीं करा है, जिससे भी लड़ता हूँ 2 चुटकी मारी खत्म साला। तो गोकू ये बात समझ जाता है, वो बोलता है अरे यार मतलब तेरे होम टाउन में ऐसा कोई है नहीं जो टक्कर दे पाए। पर हाँ, मैं लकी हूँ बिकॉज मैंने लाइफ के अंदर ऐसे काफी फाइटर्स को फेस करा जिन्होंने मुझे पुश करा मेरी लिमिट को सरपास करने में। पर हाँ, मैं कितना भी स्ट्रॉन्ग हो जाऊँ मैं कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाता। पर तो चिंता मत कर, मैं तेरे को प्रॉमिस करता हूँ दैट आई विल गिव यू अ गुड फाइट, नॉट लाइक द अदर्स। अदर मींस ऑफ कोर्स साइतामा's ओल्ड एंटागनिस्ट लाइक बोरो में भी उसने कुछ पंच सर्वाइव कर लिए थे, बट वो भी साइतामा के लिए वो नहीं था कि फाइनली मेरी हंगर खत्म हो गई है। लास्टली गोकू बोलता है मैं एक प्रॉमिस कर रहा हूँ एज अ सैयन वॉरियर। और इसके बाद वो कायोकेन एक्टिवेट करता है, जिससे साइतामा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है यार तो एक और फॉर्म बदल रहा है, तूने ये बोला था कि तेरी और कोई फॉर्म नहीं है। देन वो सेज भाई ये मेरी फॉर्म नहीं है कोई। साइतामा सेज अगर तेरा कलर बदल रहा है मतलब तू ताकतवर हो रहा है, मतलब ये फॉर्म है तेरी। गोकू ने बेसिकली एसएसजे ब्लू के ऊपर कायोकेन चढ़ा रहा है, जो वैसे तो मतलब एक फॉर्म में कंसीडर होनी चाहिए। कायोकेन के अंदर बेसिकली वो पावर लेवल थोड़ा मल्टीप्लाई हो जाता है, जो वैसे नॉर्मल उसी ट्रांसफॉर्मेशन में भी होता ही है। और गोकू ने ऐसे ब्लू के ऊपर कायोकेन एक्चुअली में चढ़ा रखी है हिट के अगेंस्ट। खैर, ऐसे ब्लू के ऊपर कायोकेन चढ़ाने के बाद गोकू एक किक करता है साइतामा को, और भाई डैम, साइतामा नोटिस करता है कि वो अर्थ के बाहर आ चुका है, बट नहीं, वो मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर पहुंच गया है। गोकू की एक एसएसजे ब्लू प्लस कायोकेन का एक किक और साइतामा मिल्की वे के बाहर। पर हाँ, यू कैन सी उसको घंटा दर्द नहीं हुआ है। साइतामा जब अर्थ के बाहर जाता है वो बोलता है ओ दिस अगेन तुम समझ रहे हो, जब बोरो से पंच करता है मतलब मून पे आके लैंड करा था, तो वही दिस अगेन कह रहा है। पर अब ये मून पे नहीं, अब ये मिल्की वे के बाहर पहुंच चुका है। और वो बोलता है अरे यार आई थिंक आई ओवरडिड इट, पर मैं उसके पीछे अब नहीं जा सकता। पर तभी खुद ग्रैंड पीस के साथ कनेक्ट होता है और वो बोलता है कि ओमनी किंग चाह रहे हैं कि तुम दोनों लड़ते रहो, तो मैं तेरे को अभी के लिए एक एबिलिटी ग्रांट कर रहा हूं जिसे तू स्पेस में भी ब्रीथ कर पाएगा। वो साला अपना साइतामा भी तो इंसान ही है, तो उसको एबिलिटी रिक्वायर्ड नहीं है भाई, वो अलग ही बंदा है। जैसे को कोई पावर मिलती है वो इंस्टेंटली साइतामा के
सामने आता है और सायतामा उसे पंच थ्रो करता है, पर गोकू उसे पंच को रोक लेता है। और हम देखते हैं इनको स्पेस में आए 1 मिली सेकेंड हुआ है और इसके बाद सायतामा जो करता है ही काइंड ऑफ ब्रोक द फोर्थ वॉल। सायतामा इस मिली सेकेंड का जो काउंटर है, जो दिख रहा है तुम्हें, पैनल ही उखाड़ लेता है और वो कह रहा है अबे ये क्या चीज है, और फिर वो ये गोकू के मुंह पे फेंक के मारता है। मजा तो तब आता है अगर गोकू पकड़ के बाद सायतामा फेंक देता है या गोकू से डिफ्लेक्ट कर देता। वैसे उल्टी सी चीज तो गोकू ने भी करी हुई है। जब ने ओजी ड्रैगन बोलती उसका एक मांगा पैनल, इसमें गोकू ने मांगा पैनल ही तोड़ दिया था, जिस वजह से कुछ लोग गोकू को गैग कैरेक्टर भी बुलाते हैं। बैक टू मांगा, गोकू सायतामा को पंच करता है और सायतामा दूर जाता है, पर आसपास कोई लैंड नहीं है तो ये जाए ही जा रहा है। और गोकू यहाँ पे उड़ सकता है तो वो इसका फायदा उठाता है। तो जैसे वन पंच मैन की मांगा में सायतामा ने कॉस्मिक गारो को ऐसे पेला था, ऐसे सिमिलरली यहाँ पे गोकू सायतामा को पेलता है, पर उसे डैमेज तो कुछ भी नहीं हो रहा है। और इसके बाद जो पैनल है, I don't know how to describe this. Like, अगर हम इसको लोअर एक्यूरेट मानने वाले हैं कि एक्चुअली में ये लोग इस पावर लेवल पे स्टैंड करते हैं, भाई they can solo anything then. Like most of the anime I think so. Not every, a lot of character exist जो उनको हरा सकते हैं। खैर अगले पैनल में है क्या, हम देखते हैं मिल्की वे गैलेक्सी को और नीचे वही टाइम आ रहा है 1 मिली सेकेंड, मतलब इनको स्पेस में 1 मिली सेकेंड हुआ है। और अगले पैनल के अंदर जो तुम देख रहे हो ना सारे पैटर्न्स बने हुए हैं, ये एक्चुअल में गोकू और सायतामा का पाथ है जो उन्होंने लिटरली 1 मिली सेकेंड के अंदर कवर करा है। इन्होंने पूरा मिल्की वे गैलेक्सी घूम लिया मल्टीपल टाइम्स जस्ट 1 मिली सेकेंड के अंदर। वैसे पहले मुझे लगा ये हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है जो मिल्की वे गैलेक्सी से बहुत ज्यादा बड़ा है, बट नहीं, ये अपनी मिल्की वे गैलेक्सी है। दिस इज नॉट आवर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। वैसे आई एम नॉट श्योर, मे बी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हो। खैर इसके बाद गोकू एक कामेहामेहा रिलीज करता है और सायतामा एक सीरियस एक्सेल रिलीज करता है। गोकू के कामेहामेहा के अगेंस्ट सायतामा सीरियस एक्सेल कर रहा है और इन दोनों का अटैक जब क्लैश होता है उससे एक कॉस्मिक लेवल एक्सप्लोजन होता है। क्या कर रहे हैं दोनों, और एक्सप्लोजन का साइज देना तुम, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से ज्यादा बड़ा है वो, और इसी से दोनों बहुत इंप्रेस होते हैं। गोकू बोलता है अरे भाई तू तो कमाल है, सायतामा आल्सो सेज तू भी काफी स्ट्रांग है, और फिर वो बोलता है मे बी दिस फाइट विल फाइनली पुट लाइफ बैक इनटू माय आईज। सायतामा बेसिकली यही बोल रहा है कि अब तक उसे कोई वर्दी ओपोनेंट नहीं मिला है, अपनी हर एक फाइट के अंदर बोर ही हो रहा होता है, पर यहाँ पे वो होप कर रहा है कि गोकू के साथ फाइट में उसके लाइफ में एक्साइटमेंट वो वापस से आ जाए। और फिर वो बोलता है वेल आई से दैट बट दे वर लाइफलेस इवन बिफोर आई स्टार्टेड फाइटिंग। यहाँ पे वो यही बोल रहा है कि एक फाइट के अंदर वो एक्साइटमेंट ढूंढता है, पर वो जिसकी से भी लड़ता है वो फाइट शुरू होने से पहले ही उससे हार जाते हैं, मतलब उसे कहना पता होता है कि नहीं होने वाला है कुछ भी। तो गोकू बोलता है मे बी फाइटिंग इजंट योर थिंग, लड़ना मुझे पसंद है, लड़ने में मुझे मजा आता है, बट यू डोंट नीड टू फाइट टू बी हैप्पी। गोकू बेसिकली यही बोल रहा है कि भाई मुझे लड़ना पसंद है, मैं लड़ के खुश होता हूँ, तो सिमिलरली ऐसा नहीं कि तुझे भी लड़ के खुशी मिलेगी। फॉर एग्जांपल देता है अपनी दोस्त बुल्मा का, मेरी दोस्त बुल्मा फाइटर नहीं है बट वो स्टिल खुश रहती है, और मेरा बेटा वो तो मोस्ट टैलेंटेड फाइटर है बट स्टिल ही स्पेंड हिज टाइम रीडिंग बुक्स। गोकू ने यहाँ पे काफी इंटेलेक्चुअल बात करी है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। गोकू बेसिकली यहाँ पे यही बोल रहा है कि भाई चाहे तू स्ट्रॉन्गेस्ट है अपने यूनिवर्स का, चाहे तुझे कोई नहीं हरा सकता, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुझे लड़के ही खुशी मिलेगी। गोहान वाला एग्जांपल एक्चुअली बहुत अच्छा था कि मेरा बेटा गोहान सबसे टैलेंटेड फाइटर है बट स्टिल उसे बुक पढ़ना पसंद है, उसे उससे खुशी मिलती है तो वो वही करता है। लास्ट में गोकू बोलता भी है आई गेस यू जस्ट गॉट फोकस ऑन द थिंग्स दैट ब्रिंग यू जॉय। और सायतामा गोकू सारी बातें समझ जाता है, ये क्या हो रहा है, ये दोनों इतने स्मार्ट कब से हो गए। सायतामा बोलता है हाँ शायद तेरा पॉइंट एकदम सही है बट मेरे को तेरे से लड़ना है। तो ऐसा हो सकता है आई माइट नॉट गेट द चांस टू फाइट समवन एज स्ट्रॉन्ग एज यू अगेन, और मुझे पता है तुझे भी लड़ना है तो आ जा। गोकू से ठीक है अपना 100% दे मेरे को, वैसे भी अभी हमें से कोई हर्ट भी नहीं है। इसके बाद सायतामा कंसेक्यूटिव सीरियस पंचेस गोकू पे थ्रो करता है और भाई गोकू काफी डैमेज लेता है इससे, वो रिटेलिएट भी नहीं कर पाता। गोकू बोलता है भाई इस टाइम मैं बस डिफेंड कर पा रहा हूँ खुद को। उसके बाद दोनों दूसरे थोड़ी तारीफ करते हैं। गोकू बोलता है ना ये कोई फॉर्म यूज कर रहा है, ना ही कोई टेक्निक, ना ही की, वेल एक्चुअली वो एक मतलब फॉर्म यूज कर रहा है ना, लाइक कंसेक्यूटिव सीरियस पंचेस कुछ तो फॉर्म है। खैर गोकू आगे बोलता है कि इसकी रॉ स्ट्रेंथ है, दिस इज क्रेजी, और मुझे फील हो रहा है कि धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। और हम सायतामा पे आते हैं और वो बोलता है कि आज तक जैसा ये मेरे सामने टिका हुआ है ऐसा कोई नहीं टिका है, इसकी बॉडी और इसकी विल दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर दोनों साथ में बोलते हैं दिस गाय मोटिवेट्स मी, मतलब दोनों एक दूसरे से काफी मोटिवेट हो रहे हैं फाइट के दौरान। और फिर नटरी थ्रू में काफी इंटरेस्टिंग चीज पता लगती है, और वो ये कि अभी इनकी जान बिल्कुल भी दाव पे नहीं है। ये दोनों फाइट को बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, और इस चीज के अंदर ये दोनों दूसरे को इतना पुश कर रहे हैं कि दोनों अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट पावर यूज कर पा रहे हैं। गोकू हमें पता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, और सायतामा की क्या स्ट्रॉन्गेस्ट या कोई ब्रोकन पावर है, वो ये कि ही कैन टाइम ट्रैवल थैंक्स टू गारो, तुम्हें याद होगा। सायतामा बोलता है अबे हाँ मैं तो टाइम ट्रैवल कर सकता हूँ, फिर वो यही पावर यूज करता है और सायतामा उस टाइम पीरियड में चला जाता है जहाँ पे गोकू MUI यूज करता है। तो हम देखने वाले हैं MUI गोकू वर्सेस सायतामा का क्लैश। सायतामा पंच थ्रो करता है, गोकू बहुत इजीली उसे डॉज कर लेता है। सायतामा बोलता है अबे तू डॉज कैसे करा बे? गोकू बोलता है मेरी बॉडी खुद ही रिस्पॉन्स कर देती है अगर वो कोई डेंजर सेंस करती है तो। सायतामा को पावर काफी पसंद आती है, पर वो
बोलता भी है भाई ये गलत बात है, तूने पहले बोला वो तेरी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है पर तेरी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ये वाली है। बट गोकू बोलता है भाई मैं इस पावर को नॉर्मली यूज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम वापस से ओमनी किंग पे आ रहे हैं और दोनों दूसरे में भड़ रखे हैं। एक कह रहा है कि टकलू पहले जीत चुका है, अगर तू अग्री नहीं करता तो तू गधा है, और दूसरा कह रहा है गोकू को बहुत पहले से खत्म कर देना चाहिए और अगर तू अग्री नहीं करता तो तू टट्टी खाता है। लाइक लिटरली ही सेड पूप ईटर। एक गॉड दूसरे को कह रहा है कि तू टट्टी खा, दोनों ही गालों में तरह। तो खैर इसके बाद फिर से ग्रैंड प्रिंस वो कनेक्ट करता है और वो बोलता है कि ओमनी किंग ना बड़े गुस्सा हो रहे हैं इस टाइम, वो तुम्हारी फाइट को लेके आर्ग्यू करे जा रहे हैं और मुझे डर लग रहा है कि वो इस आर्गुमेंट के अंदर यूनिवर्स ही खत्म ना कर दे। मेरा मन तो बिल्कुल नहीं है पर मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम और मत लड़ो। गोकू बोलता है अबे यार अभी तो मजा आना शुरू हुआ था बट आई गेस आई हैव नो अदर चॉइस। इधर गोकू ने डिसाइड कर लिया कि हम और नहीं लड़ने वाले और उधर साइतामा वो खुश हो रहा है, उसको जैसे एक ऐसा ओपोनेंट मिला है जिसके अगेंस्ट वो ऑल आउट जा सकता है। वो बोलता है इज दिस इज इट, क्या यही वो फाइट होने वाली मैं वेट कर रहा था। And then Goku says, I am sorry buddy but we have to stop। मुझे जैसे अभी वार्निंग मिली कि अगर हम नहीं रुके तो ये यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और तभी सातामा गुस्सा आता है, he's like अबे का बकवास कर रहा है तू, अभी तो मजा आना शुरू हुआ था मुझे, अभी तो कोई ऐसा मिला तो मैं चैलेंज दे पाए और अब तू कह रहा है हमें लड़ना नहीं है। और तभी सातामा को अपने भिड़ू लोग याद आते हैं और कुछ मूवमेंट्स भी जो उसने बहुत एंजॉय करे अपने दोस्तों के साथ। और उसे गोकू की वही बात याद आती है दैट यू डोंट हैव टू फाइट टू बी हैप्पी, फोकस ऑन द थिंग्स दैट ब्रिंग यू जॉय। और वो ये चीजें हैं सातामा को काफी मजा आता है अपने दोस्तों टाइम स्पेंड करना, और अगर यूनिवर्स ही नहीं रहा तो दोस्त भी नहीं रहे। तो सातामा ऑल्सो एग्रीज और बोलता है चल ठीक है रिस्क नहीं लेते, और वो मिल्की वे गैलेक्सी को देखता है और बोलता है आई गेस दिस इज द वे बैक होम, चलता हूं मैं, बाय बाय। ये जो एंड हो रहा है मुझे एंड पसंद तो नहीं आया बड़ा मुझे सीखने को कुछ जरूर मिला, थैंक यू सो मच। एंड ही जस्ट वॉक्स ऑफ इन द स्पेस। What is this dude doing? सातामा की बात में वो बोलता है people like you are the reason I love fighting। देखो इनकी लड़ाई तो रुक गई बट स्टिल हमारे ओमनी किंग वो अभी गुस्से में है क्योंकि इनको डेडिकेटेड विनर नहीं मिला। दोनों बोलते हैं तो इन्होंने लड़ना बंद कर दे और दोस्त बन गए, तो अब हम एक काम करते हैं दुनिया तबाह कर देते हैं, या they decided to end the world। और उससे पहले कुछ कर पाए पीछे से आवाज आती है ओए चुप रहो, और इनके पीछे अपना किंग खड़ा हुआ है एंड लुक एट दैट ऑरा। भाई किंग की ऑरा से दोनों ओमनी किंग डर गए। देख रहे हो तुम स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग इन द इंटायर मल्टीवर्स। खैर इसके बाद ये फैन मेड मांगा खत्म होती है। मुझे फैन मेड मांगा ठीक लगी, हमने इसके अंदर सिर्फ फाइट नहीं देखी अंधाधुन, हमने दोनों कैरेक्टर्स को समझा भी, और ये फाइट टिपिकल शोनन मेथड में एंड हुई कि दोनों दुश्मन दोस्त बन गए एंड देन टाटा बाय बाय। वो साला साइतामा कहाँ जा रहा है मिल्की वे गैलेक्सी में, कहाँ ढूंढेगा तू अर्थ को, और उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है भाई, वो एक्चुअल में क्या कैरेक्टर है साला। क्या ये मांगा मुझे रेडिट पे मिली थी, इसका लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और अगर तुम चाहते हो मैं कुछ और ऐसी फैन मांगा कवर करूं, कमेंट्स खोले तुम लोगों के लिए। मिलता है और वीडियोस के अंदर, वो भी सावनारा।